तो ये कहानी है चिंटू चिड़िया और जादुई पेड़ की। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अरे अरे चिंटू बहन, क्यों बुलाया? अरे पक्षियों, मैंने आपसे एक बात करनी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, बारिशें ना होने की वजह से जंगल में फल ख़त्म हो गए हैं। हमें जल्द से जल्द अपने रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। हाँ हाँ चिंटू बहन, तुम ठीक कहती हो। अगर हमने जल्द से जल्द अपने लिए कोई जगह ना ढूंढी तो हम लोग भी भूख से मारे जाएंगे। यूं जंगल के बाकी पक्षी भी बारिश ना होने की वजह से बहुत परेशान होते हैं। ठीक कहती हो चिंटू बहन, तुम्हारा भला हो। तुम्हारी तरह जंगल के पक्षियों के बारे में और कोई नहीं सोचता। जुग जुग जियो। अरे माँ, मैंने सुना है कि सारे पक्षी इस जंगल से जा रहे हैं। अरे माँ, मुझे अपना घर नहीं छोड़ना। सारे पक्षी तैयारियां कर रहे हैं, क्या आपने उन्हें कहा है? अरे प्यारी बेटी, ये तो हम सब पक्षियों का भाग्य है। अगर हम ऐसे ही करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। अब मुझे पक्षियों के साथ जगह ढूंढने जाना है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। लड़ी कदो कदी मौका मिले कदी कदी, डिंचक 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 बदो बदी बदो। अरे चुप कर, किसी कलाकार की औलाद, और तुम लोग भी भागो यहाँ से। हर वक्त गाना बजाना, तुझे कोई फिक्र है क्या कि जंगल में फल खत्म हो गए हैं? अरे अरे, मुझे पक्षियों ने बताया है कि चिंटू उनके साथ मिलकर नई जगह ढूंढेगी, तो ढूंढने दो। जब ढूंढ लेंगे तो हम भी वहां जाकर रह लेंगे। अरे अरे, कहता तो तू ठीक है, हमें मेहनत करने की क्या जरूरत। जब वो जगह ढूंढ लेंगे तो हम सबसे पहले जाकर फल वाले दरख्त पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ चिंटू चिड़िया अपने दोस्तों के साथ मिलकर जगह ढूंढने लगती है। कारा जी, आप मिट्ठू को लेकर पश्चिम की तरफ जाइए, मैं और मीनू इस तरफ ढूंढते हैं ताकि हमें रहने के लिए जल्दी कोई बाग मिल जाए। हाँ हाँ कारा जी, चलो। हाँ हाँ चलो, जल्दी से कोई बाग ढूंढते हैं, चलो। अरे अरे गौरी, सुबह हो गई है, पक्षी अभी आते ही होंगे। तुम ऐसा करो, बीमारी का बहाना बना लो और मैं तुम्हारे पास रुक जाऊंगा। यूं हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और घर भी मिल जाएगा। हाँ हाँ कालू जी, ऐसा ही करती हूँ। यूं जब चिंटू चिड़िया उनके पास आती है तो वो कहते हैं, अरे अरे बहन, गौरी बहुत बीमार है। अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो इसकी देखभाल कौन करेगा? कोई बात नहीं कालू भैया, हम लोग खुद ही देख आते हैं, आप गौरी का ख्याल रखें। यूं चिंटू सारा दिन जंगल में इधर उधर भटकती रहती है कि उसे कोई बाग मिल जाए जहां सब पक्षी रह सके। अरे वाह 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 चिंटू बहन, कितना हरा भरा बाग है। यहाँ पर तो सभी पक्षी आराम से रह लेंगे। अरे हाँ हाँ मीनू बहन, मुझे उम्मीद है कि आप सारे पक्षी इस बाग में रह लेंगे। जल्दी से जंगल जाते हैं और पक्षियों को बताते हैं। रुको रुको प्यारे परिंदों, मेरी बात सुनो। ये कोई मामूली बाग नहीं है, ये जादुई बाग है। यहाँ पर आने वालों की परीक्षा ली जाती है। जो उस परीक्षा में पास हो जाता है उसे जादुई पेड़ मिलता है। ये पेड़ उसी के हिस्से में आता है जो सबसे ज़्यादा रहमदिल होता है। इस पेड़ का फल कोई और नहीं खा सकता और जिसको मिलता है उस जिंदगी संवर जाती है। वो कभी बीमार नहीं होता और हमेशा जवान रहता है। यूं चिंटू चिड़िया वहां से लौटकर सारी बात पक्षियों को बता देती है। सारे पक्षी सुनकर बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें रहने के लिए एक बाग मिल गया है। और चिंटू चिड़िया उन्हें उल्लू की सारी बात भी बताती है कि वो जादुई बाग। अरे माँ, तुमने क्यों सभी पक्षियों को बता दिया? हम लोग उस बाग में जाकर अकेले रहते और सारे फल खाते और खुशी खुशी रहते
अब तो सारे पक्षी आ जाएंगे। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, ऐसा नहीं कहते। इंसान को उसकी नीयत का फल मिलता है, इसलिए बुरी नीयत कभी मत रखना। और जो कुछ हमारे नसीब में है वो हमें मिलकर रहेगा। किसी की खुशियों से नहीं जलना चाहिए। दूसरी तरफ काली आकर कालू को सब बातें बता देती है। अरे अरे काली, हम सुबह होते ही सबसे पहले निकल जाएंगे ताकि हम ज़्यादा फलों वाला दरख्त ले सकें। दूसरी तरफ बाकी पक्षी भी इसी साजिश में लगे होते हैं कि कैसे वो वहाँ पर पहले पहुँचे और अच्छा सा पेड़ चुनकर घर बनाए। सभी पक्षियों के दिल में बेईमानी आ जाती है। और दूसरी ओर चिंटू चिड़िया सारा दिन बाग ढूंढते ढूंढते थक जाती है और देर तक सोती रहती है। और सारे दूसरे पक्षी जाकर दरख्तों पर कब्जा कर लेते हैं। अरे अरे काली, हम 2 दरख्त लेंगे, तुम कोई बहाना बना देना। यूं सभी पक्षी अपने अपने दरख्त चुन लेते हैं और सिर्फ चिंटू चिड़िया रह जाती है। अरे माँ, ये सब क्या है? सारे पक्षियों ने फलों वाले दरख्तों पर कब्जा कर लिया और हमारे लिए सूखा पेड़ छोड़ दिया है। परेशान मत हो बेटी, ये भी अपने ही लोग हैं। कालू और गौरी बहन के पास 2 पेड़ हैं, हम उनसे एक ले लेंगे, तुम चिंता मत करो। और यूं चिंटू गौरी से बात करने चली जाती है। अरे अरे चिंटू, मैं तुम्हें अपना दरख्त नहीं दे सकती, मुझे बुखार है। और अगर कालू जी मेरे साथ रहे तो उन्हें भी बुखार हो जाएगा। अरे अरे गौरी बहन, क्या कह रही हो? यूं चिंटू और उसकी बेटी की कोई मदद नहीं करता। अरे सुनो, कोई मेरी बात सुनो, तुम लोग मुझे भी पानी लगाओ, मैं भी ऐसा ही हरा भरा हो जाऊंगा। सूखे हुए दरख्त की बात पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन चिंटू का दिल पसीज जाता है। वो कहती है कि वो इसे जरूर पानी देगी। यूं चिंटू चिड़िया उस सूखे दरख्त पर ही घोंसला बना लेती है और उसे रोज पानी देती है। कालू और गौरी के अलावा बाकी उसे और उसकी बेटी को खाने के लिए कुछ फल दे देते हैं। यूं ही चिंटू चिड़िया एक दिन दरख्त के लिए पानी लेने दरिया पे जाती है। पानी लेकर जब वो लौटती है तो अजीब ही मंजर देखती है। वो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अरे अरे, ये क्या? ये इतना बड़ा पेड़ यहाँ कहाँ से आ गया? पता नहीं गौरी बहन, मैं तो बस अपने पौधे के लिए पानी लेने गई थी। इस पे कितने सारे फल हैं, ये कितना सुंदर है। बताओ तो, किया क्या तुमने? अरे अरे, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, ये तो तुम सबकी परीक्षा थी। तुम सब ने चिंटू को धोखा दिया, लेकिन चिंटू ने फिर भी तुम सबकी मदद की, इसलिए उसका ये इनाम है। ये तो तुम सबकी परीक्षा थी, तुम में से किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन चिंटू ने की। मेरे ऊपर हर तरह के फल लगते हैं और मेरे जादुई फल से कभी पक्षी बीमार नहीं होते और ये कभी नहीं सूखता। ये अब चिंटू की मालकियत है और मेरा फल चिंटू के अलावा और उसकी बेटी के कोई नहीं खा सकता। और यूं चिंटू चिड़िया उस दरख्त पर अपना घोंसला बना लेती है और वो और उसकी बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं और यूं उसे अपनी नेक दिली का सिला मिल जाता है। अरे अरे कलमुए, से तो अच्छा था कि हम ही उस पेड़ को पानी दे देते। अब वो कलमुई चिड़िया ऐश कर रही है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि नीयत हमेशा साफ रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा होता है।